इंडिया के शहर पुणे के कदीम कब्रिस्तान की एक खामोश कब्र पर जुल्फिकार अली भुट्टो हाजिरी दिया करते थे। कब्र की तख्ती पर नाम लिखा था बेनजीर। जुल्फिकार अली भुट्टो को बेनजीर से इतनी मोहब्बत थी कि बरसों बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी बेनजीर रखा। इस वक्त भी ये कब्र इंडिया में है जिसकी तख्ती पर आज भी बेनजीर भुट्टो तहरीर है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि ये लड़की जुल्फिकार अली भुट्टो की सगी बहन और सर शाहनवाज भुट्टो की बेटी थी। लोग जुल्फिकार अली भुट्टो की बात तो करते हैं, लेकिन उनके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो की कोई बात नहीं करता। तो ऐसे में हम आपको शाहनवाज भुट्टो के वो फैक्ट्स बताने वाले हैं जो किताबों में गुमशुदा हैं। ये कहानी है 8 साल के उस मासूम बच्चे की जिसके घर को अंग्रेजों ने जलाकर राख कर दिया। ये कहानी है उस बच्चे की जिसके वालिद को हुक्के में जहर डालकर कत्ल कर दिया गया। ये कहानी है उस सियासतदान की जिसने सिंध को बंबई से अलग सूबा बनवाया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने ही लाड़काना से इलेक्शन हार गए। ये कहानी है उस सिंधी वडेरे की जिसने अपनी एक बेटी की शादी हिंदुस्तान की शाही रियासत के नवाबजादे से करवाई। ये कहानी है उस बाप की जिसके मन चले बेटे ने अपने वक्त की खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी की थी। ये कहानी है उस शख्स की जिसके नवासे के बेटे की शादी सऊदी हुक्मरान शाह फहद की बेटी से हुई। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जूनागढ़ के वजीर आजम की हैसियत से कायदे आजम से मुलाकात की और अपनी रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक किया। ये कहानी है उस शख्स की जिसकी बड़ी बेटी को अपने भाई की जान बचाने के लिए जनरल जियाउल हक के आगे रहम की भीख मांगनी पड़ी। ये कहानी है उस शख्स की जो खुद भी वजीर आजम रहे, उनका बेटा भी वजीर आजम बना और पोती भी वजीर आजम बनी। ये कहानी है बेनजीर के दादा की। ये कहानी है जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद की। और ये कहानी है सर शाहनवाज भुट्टो की। 8 मार्च 1888 और लाड़काना का दूर दराज गांव गढ़ी खुदा बख्श। इस रोज गुलाम मुर्तजा भुट्टो के घर में बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम शाहनवाज रखा गया। ये गांव शाहनवाज के दादा खुदा बख्श खान भुट्टो ने बसाया था और उन्हीं के नाम से गढ़ी खुदा बख्श कहलाया। बताया जाता है कि ये भुट्टो लोग राजपूत नस्ल से थे जो सदियों पहले इस्लाम कबूल करके राजस्थान की तरफ से सिंध आए और रत्तो डेरों के करीब आबाद हुए। भुट्टो सिंध के सबसे बड़े जागीरदार थे। लाड़काना, सक्खर और जैकबाबाद में फैली उनकी जमीनें लाखों एकड़ पर मुश्तमिल थीं। शाहनवाज अभी 6-7 साल के थे कि उनकी जायदाद अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। रिकॉर्ड पर है कि कर्नल मैहेव नामी ऑफिसर ने शाहनवाज भुट्टो के वालिद को मफरूर करार दिया। कुछ ही दिनों में भुट्टो खानदान से जेवरात, सोना, हथियार और कीमती सामान सब कुछ छीन लिया गया और घरों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। बरसों बाद सर शाहनवाज ने अपने एक अखबारी बयान में बताया था कि मैं सारी रात आग के शोले बुलंद होते देखता रहा और सुबह हुई तो हर तरफ राख का ढेर था। 7 साल का शाहनवाज जो चांदी के बर्तनों में खाना खाता था, अब वो अपनी बूढ़ी दादी और मां को साथ लेकर गरीब हारियों के पास पनाह लेने पर मजबूर था। कुछ ही अरसे बाद शाहनवाज के वालिद गुलाम मुर्तजा भुट्टो 27 बरस की उम्र में चल बसे। कहा जाता है कि उनके हुक्के में जहर मिलाया गया था। स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं कि शाहनवाज सिंध की झुलसा देने वाली गर्मी में नंगे पांव रोजाना कोई 10 मील पैदल चलकर नोडेरो के स्कूल जाता और मां उसे एक कपड़े में आधी रोटी बांध कर देती जिसे वो लंच ब्रेक के दौरान खाया करता। वक्त गुजरा, हालात बदले और खानदान की जायदादें बहाल हुई। नौजवान शाहनवाज ने तालीम मुकम्मल की और बहुत जल्द समझ लिया कि ताकत का रास्ता अंग्रेज सरकार के दरवाजे से होकर गुजरता है। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे पेज को विजिट करें।